मिनट हुए मिलके और ये दोनों ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। नाना क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारी बेस्टीज है? खैर मेरे लिए तो फायदा ही है, जितना ज्यादा लड़कियों का अफेक्शन 60+ होगा उतना ही ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। थोड़ा डिस्कशन करने के बाद सब घर देखने गए। वहाँ एक मिडिल एज बंदे ने देखा कि शेन्युआन टॉप 3 ब्यूटीज के साथ आया है और अंदर ही अंदर जलन से सोचा, हाँ किसको शॉफ करके दिखा रहा है ये। एक सेल्स वुमन अंदर आई और एंथुसियास्टिक टोन में इंट्रोड्यूस किया, सर हम बिल्डिंग 3 और 9 बेच रहे हैं। एवरेज प्राइस 15,000 स्क्वायर फुट के आसपास है। क्या आप मॉडल रूम देखना चाहेंगे? शेन्युआन सीधा बोला, नहीं जरूरत नहीं, मेरा बजट 3 मिलियन का है, बस मुझे एक फ्लैट और फ्लोर सजेस्ट करो जो इसमें फिट हो। सेल्स वुमन तुरंत खुश हो गई, ओह वाओ सर आइए नेगोशिएशन रूम में डिटेल्स बताती हूँ। लू मैंगलू शॉक में रह गए, सोचने लगे अरे ये बंदा कौन सा बिग शॉट निकला, ऐसे ही हाथ हिला के 3 मिलियन उड़ा दिए, मुझे इस शुगर डैडी से चिपकना ही पड़ेगा। स्टाफ ने टेबल पे डिटेल्स रखते हुए बताया, सर आपके बजट में 165 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, साउथ फेसिंग विद नॉर्थ एस्पेक्ट। पूरे बिल्डिंग का रेट अराउंड 2.8 मिलियन आ रहा है। चन्ना ने वरी फेस के साथ शेन्युआन की कमर पे नच किया और धीरे से बोला, शेन्युआन ये बहुत महंगा है। शेन्युआन ने उसकी थाई होल्ड करते हुए सॉफ्टली स्माइल किया, कोई बात नहीं, पैसे के लिए गिल्ट फील मत करो, बड़ा घर रहने में कंफर्टेबल होता है। लू मैंगलू और होशियान दोनों स्पीचलेस थी, अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये लड़की पैसे बचाने की कोशिश कर रही है और ये बंदा उसकी परवाह ही नहीं करता, बस अपनी औरत को बेस्ट देना चाहता है। वाह असली सेंटिमेंटल शुगर डैडी, ऐसा आदमी तो लैंटर्न लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। शेन्युआन फिर सोचने लगा, लेकिन मुझे थोड़ा प्राइस नेगोशिएट करना ही होगा वरना ये लोग इडियट समझेंगे मुझे। फिर उसने कैजुअली बोला, बेस्ट डील दे दो ब्यूटीफुल, मुझे पता है कि तुम प्राइस और कम कर सकती हो। सेल्स वुमन एंथुसियास्टिक टोन में बोली, अगर आप आज ही डिसीजन लेते हो तो मैं आपके लिए बड़ा डिस्काउंट अप्लाई कर सकती हूँ। शेन्युआन जनरसली बोला, छोड़ो और डिस्काउंट की जरूरत नहीं, बस 2 पार्किंग स्लॉट ऐड कर दो, प्राइस वैसे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये लैविश शॉपिंग स्प्री देखते हुए लू मैंगलू ने सॉफ्टली अपने बाल फ्लिक किए और अंदर ही अंदर तय कर लिया, इस बंदे को मुझे पाना ही होगा किसी भी हाल में। शेन्युआन ने उसके शोइंग ऑफ को नोटिस करके सोचा, ये लू मैंगलू क्या कर रही है? वैसे सीरियसली अगर ध्यान से देखो तो ये लड़की सच में टॉप टियर है, अगर इसके साथ कुछ हुआ तो फीलिंग अनइमेजिनेबल होगी। फिर उसके दिमाग में लू मैंगलू की सिलेक्टिव इमेज फ्लैश होने लगी और उसका चेहरा और भी लाल होता गया। करीबन आधे घंटे बाद सेल्स पर्सन ने शेन्युआन को पेन और पेपर देके बोला, सारे डिस्काउंट्स अप्लाई हो गए मिस्टर शेन, टोटल पेमेंट है 2.9 मिलियन, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज साइन कीजिए। उसने कैजुअली पेन उठाया और बिना सोचे समझे साइन कर दिया। ये देख के लू मैंगलू शॉक हो गई और उसने सोचा, अरे वाह, कैजुअली चन्ना के लिए 3 मिलियन का घर खरीद लिया और वो भी उसके नाम पे लिख दिया, तब मेरे पास ऐसी दौलत आएगी। उधर जैसे पेमेंट खत्म हुआ, शेन्युआन के फोन पे नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड रिसीव 14.9 मिलियन, टोटल करंट बैलेंस इज 15.3 मिलियन। उसने मुस्कुरा कर सोचा, मेरे कार्ड का बैलेंस 15 मिलियन क्रॉस कर गया। जब ओल्ड शेन अपने पीक पे था तभी भी अपनी फैमिली की वेल्थ इतनी नहीं थी। ये सिस्टम तो बेस्ट है, अगर नाना ने मिशन ट्रिगर नहीं किया होता तो मैं इतना रिच कैसे बनता। लगता है एनपीसी वाइफ एक्सपांड करना ही सही रास्ता है। सिस्टम की घंटी फिर से बजी, रिपेयरिंग रिमोट 2। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिल गया है ग्रीन बाम्बू लेक विला, कल सुबह 9 बजे रियल एस्टेट ऑफिस से कलेक्ट कीजिए। शेन्युआन ने सरप्राइज और एक्साइटमेंट में सोचा, होली क्रैप, एक ह्यूज विला, वो भी स्टार सिटी के टॉप हाउसेस में से एक, मजा आ गया। रियल एस्टेट एजेंट अब शेन्युआन को गॉड ऑफ वेल्थ जैसे समझ रही थी। सोचा मार्केट तो डाउन है और मिस्टर शेन फुल पेमेंट करके हाउस गिफ्ट कर रहे हैं, वो तो शादीशुदा यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं लगते, मुझे तो इस गोल्डन गूस को पकड़ना ही होगा। उसने अपना चश्मा एडजस्ट करके बोला, मिस्टर शेन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मैं मिस चेन से बाकी की प्रोसीजर्स डिस्कस कर लूंगी, हम वीचैट पे ऐड हो जाए, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। शेन्युआन ने तुरंत फोन निकाल के बोला, श्योर, ये रहा कोड, स्कैन कर लो। ये देख के लू मैंगलू अंदर से इरिटेट हो गई। उसने सोचा, ये फॉक्स स्पिरिट कहाँ से आ गई, मेरे प्लेट में हाथ डालने की हिम्मत। फिर तुरंत खड़ी होकर बोली, शेन्युआन मैं भी एक छोटा सा अपार्टमेंट लेने का सोच रही हूँ, अब तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, तुम्हारा गाइडेंस चाहिए होगा, अगर तुम्हें फ्यूचर में जिम जाना हो तो मुझे बता देना। ये बोल के खुशी से उसने भी अपना फोन आगे कर दिया। शेन्युआन रिलैक्स होकर बोला, नो प्रॉब्लम। फिर उसने नाना के सिर पे टैप करा और स्माइल करके बोला, नाना मुझे आज आफ्टरनून में कुछ काम है तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, तुम तीनों एंजॉय करो, लंच या कैफे चले जाओ। चन्ना मुस्कुराकर बोली, ऑल राइट। पर लू मैंगलू ब्लैंक सी खड़ी रह गई। सोचिए, हाँ अभी निकल भी गया, साथ खाना भी नहीं, इतने ग्रीन सिग्नल दिए थे मैंने उसे। चन्ना अपनी फ्रेंड्स की तरफ मुड़कर बोली, मैंगलू, चियान, चलो पहले लंच करते हैं फिर कैफे चलते हैं। चियान एक्साइटेड होकर बोली, आज तो हमें तुमसे ट्रीट चाहिए, अब तो तुम 3 मिलियन की ओनर भी बन चुकी हो। लू मैंगलू ने भी सेम एको किया, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। सीन चेंज होता है स्कूल कैफेटेरिया में आधे घंटे बाद। शेन्युआन प्लेट में खाना लेके सीट ढूंढ रहा था जब उसने दूर से लीजाओ को देखा। उसने सोचा, ओ टीचर आज अकेली है।
तभी ली जाओ फोन उठा के सॉफ्ट प्ले बोली, समझ गई, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूंगी, रिपोर्ट्स कल तक फिनिश हो जाएगा। मैंने पहले ही इंक्वायर कर लिया है, साइंस यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल सबके पास ये बेस है। कल शाम मेरे पास टाइम नहीं है सेक्रेटरी लू, मुझे माफ कीजिए, इस बार मैं बिजी हूँ, जी गुड बाय। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगी और शेन्युन की तरफ देखी जो उसके पास आ ही रहा था। वो तुरंत उसके सामने बैठ गया और क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हुआ टीचर? उसने कामली जवाब दिया, हमारी स्कूल एक स्टार्टअप बेस एस्टेब्लिश करने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, मैं उस ग्रुप की मेंबर हूँ, अभी उसी पे बात हो रही थी। शेन्युन क्यूरियस हुआ और पूछा, स्टार्टअप बेस? ली जाओ ने एंथुसियास्टिकली एक्सप्लेन किया, स्कूल स्टूडेंट के स्टार्टअप आइडिया सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट लोकेशन और गाइडेंस मिलेगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट फंड्स इनफ नहीं है, इसलिए हमें स्कूल के बाहर से एंटरप्राइजेस के साथ कॉपरेट करना होगा। शेन्युन ने अपॉर्चुनिटी स्मेल करते हुए पूछा, तो हमारी स्कूल एंटरप्राइजेस को क्या ऑफर कर सकती है? ली जाओ ने रिप्लाई दिया, स्कूल सिर्फ टैलेंट्स प्रोवाइड कर सकती है और हर साल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स को एंटरप्राइजेस को रेगुलर ट्रांसफर करती रहेगी। शेन्युन गहरी आवाज में बोला, हमारी स्कूल का इस मामले में कोई भी खास एडवांटेज नहीं है, हमारे ग्रेजुएट्स की क्वालिटी टॉप यूनिवर्सिटीज के टैलेंट से कम्पीट कैसे कर पाएगी? ली जाओ थकी सी और शर्माते हुए बोले, बिल्कुल सही, अगर एंटरप्राइज को वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं तो वो लोग इन्वेस्ट करने आएंगे ही नहीं। पिछले वाक्य को याद करके ली जाओ लाल हो गई, सोचने लगी, एक यूनिवर्सिटी टीचर होने के बावजूद मुझे सेक्रेटरी लू ने एंटरप्राइज के सीईओ के साथ पीने के लिए बुला लिया। सोच के ही अजीब लगा। टीचर ली की परेशान सी एक्सप्रेशन देख के शेन्युन ने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया और मनी मन सोचा, हाँ मेरे पास 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिजर्व है, लेकिन प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट से पैसे बनाने के लिए टैलेंट का सक्सेस रेट कम से कम 33% होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी का 20% भी नहीं है। उसने अपने मनी मन कैलकुलेट किया। ली जाओ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? शेन्युन थोड़ा सोच कर बोला, हाँ थोड़ा इंटरेस्ट तो है लेकिन ज्यादा नहीं। ली जाओ मुस्कुराई और बोली, अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, हो सकता है मुश्किल हो। तभी सिस्टम ने नया टास्क क्वालिफिकेशन दिखा, परफेक्ट लाइफ में सिर्फ वेल्थ एक्युमुलेट करना नहीं, रेपुटेशन और सोसाइटल इन्फ्लुएंस भी चाहिए। होस्ट अभी स्टूडेंट है, इसलिए इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी से बढ़ानी होगी। टास्क, स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रेपुटेशन गेन करो। टास्क रिवॉर्ड, हर 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पे आपको रिवॉर्ड ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, जिसमें एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्पेशल एबिलिटीज भी मिल सकती है। नोट, रेपुटेशन पॉइंट्स मतलब वो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट जो टीचर्स और स्टूडेंट तुम्हें यूनिवर्सिटी में देते हैं। इस बार सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट ही काउंट होंगे। शेन्युन ने सिर हिलाकर सोचा, या ऐसा भी टास्क ट्रिगर हो सकता है, वैसे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम दे ही रहा है। अगर रेपुटेशन पॉइंट प्रॉफिट की सोच के बिना मिलते हैं तो ये स्टार्टअप बेस परफेक्ट फिट हो सकता है, टीचर के इमीडिएट वरीज भी सॉल्व हो जाएंगे। शेन्युन ने एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लिया, उसके आंखों में चमक उठी और उसने सोचा, हाँ मैं इन्वेस्टर हूँ, किसको इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है सब मेरा डिसीजन होगा। तो क्या मैं इन प्रीटी अपर क्लासमैन और अंडर क्लासमैन को इन्वेस्ट करवा के उनका स्टोर खुलवाऊं? रेपुटेशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और उनकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ेगी। उसने सोचा, ऐसे ऐसे ही बरसेंगे, मेरे हाथ भी उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। फिर चेयरफुली उसने टीचर से पूछा, अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टर्स स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं या स्कूल इवेल्युएट करती है? उसने मनी मन सोचा, मुझे पहले ही कंफर्म करना पड़ेगा, पैसा स्कूल के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। ली जाओ ईमानदारी से बोली, थियरी में स्कूल इवेल्युएट करता है, पर अब की बार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगोशिएशंस का काफी स्कोप है। और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो सडनली? शेन्युन सीधा पॉइंट पर आया, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, मुझे वो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने दो जो इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे। ली जाओ सोच कर बोली, शेन्युन मजाक मत करो, तुम्हारी फैमिली तो बैंक करप्ट हुई थी ना, तुम फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई भी करते थे। शेन्युन ने जल्दी से अपना फोन ली जाओ के सामने दिखाया और बोला, ये मेरा अकाउंट बैलेंस है टीचर, गिनो कितने जीरोज है। ली जाओ हैरान होकर नंबर्स गिनने लगी, 1 2 3 और फिर बोल पड़ी, 15 मिलियन से ज्यादा। शेन्युन तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे? उसने एक रीजन बताया, जब मेरी फैमिली ठीक चल रही थी मैंने खुद बिटकॉइंस और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया था, ये सब पैसे वहीं से आए हैं। ली जाओ पसीना पोंछते हुए सोची, ये सच में अनबिलीवेबल है, मेरा स्टूडेंट एक्चुअली मल्टी मिलियनर निकला। शेन्युन थोड़ी देर तक उसको देखकर बोला, टीचर शायद आपको पता नहीं। ली जाओ हैरानी से बोली, क्या? शेन्युन खड़ा होकर बोला, चलिए मेरे साथ, हम पूरी दुनिया घूमेंगे और मैं गारंटी देता हूँ एक लग्जूरियस लाइफ की। उसके दिमाग में दोनों की खुशियों भरी फ्यूचर की एक सीन फ्लैश हुई। ली जाओ शर्माते हुए अपने बाल ब्रश करते हुए बोली, बकवास मत करो, तुम श्योर हो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? जितना मुझे पता है स्कूल स्टार्टअप बेस प्रॉफिटेबल कम ही होते हैं, तो समझ के डिसीजन लेना, ये छोटा अमाउंट नहीं है। शेन्युन सीरियस टोन में बोला, मेरे अपने खुद के प्लान है इसके लिए, पर वैसे भी मैं स्कूल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ।
उसके चेहरे को देखकर ली जाओ ने सोचा शेन्योन तो बहुत सीरियस लग रहा है, क्या उसने जो अभी मेरे साथ दुनिया घूमने की बात बोली वो भी सीरियस थी। अचानक उसके दिमाग में अलग अलग सिनारियोस फ्लैश हुए और फिर उसने अपना सिर झटक कर वो डार्क थॉट्स हटा दिए। ली जाओ होश में आ, वो तेरा स्टूडेंट है, क्या सोच रही है तू। वो शर्मा कर जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मैं सेक्रेटरी लू से इसके बारे में बात करती हूँ, मैं चलती हूँ, पहले तुम आराम से खा लो, बाद में फिर मिलते हैं। उसको इतने जल्दी भागते देख शेन्योन पीछे से चिल्लाया, अरे टीचर, वो ऐशो आराम वाली बात भी सोचना। कट्टू 4 बजे चन्ना ने एक फोटो खींचकर शेन्योन को भेजी, ये कॉफी मैंने खुद बनाई है, फ्री हो तो आके ट्राई करना। शेन्योन ने तुरंत रिप्लाई किया, बस देखकर ही समझ गया सही नहीं बनाई है, चलो मैं आता हूँ, तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। दूसरी फोटो को देखते हुए उसने सोचा, कॉफी तो खराब है पर ये आउटफिट, उफ, कितना सेक्सी लग रहा है। तभी एक लड़की आई, सॉन्ग शावी, इंटरनेशनल बिजनेस क्लास की स्टूडेंट, शेन्योन की ही ग्रेड की। उसके आती ही एक दूसरी आवाज गूंजी, शावी, शेन्योन अब कोई रिच सेकंड जनरेशन नहीं है, वो अब टूटा फूटा बेचा रहा है, रोज उसके बारे में क्यों सोचती रहती हो, अब तो वो शायद ट्यूशन भरने के लिए भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा होगा। ये बोल रही थी यूपिंग। फिर तीसरी लड़की बोली, यूपिंग, पर तू तो होंगाई को डेट कर रही है जो शेन्योन के साथ रूम शेयर करता है। यूपिंग नखरे से बोली, उसका नाम मत लो, मैं इतनी बार मना कर चुकी हूँ पर फिर भी शेमलेसली चिपका रहता है। बाय द वे, अगर उसने डिनर पे बुलाया तो तुम दोनों को आना है मेरे साथ, एटलीस्ट होंगाई के साथ फ्री खाना मिल जाएगा, अगर शेन्योन के साथ जाते तो उल्टा हमें ही खर्च करना पड़ता। फिर तीसरी लड़की ने पीछे देखा और धीरे से बोली, धीरे बोलो, देखो तो सही, शेन्योन आ रहा है। यूपिंग उसको देखकर जोर से बोली, अरे शेन्योन, आजकल दिखते ही नहीं, पार्ट टाइम काम में बिजी हो क्या, कौन से रेस्टोरेंट में काम करते हो, हम भी आएंगे देखने। शेन्योन अंदर ही अंदर हंसा, पार्ट टाइम, मैं क्या बकवास कर रही हो, चलो दोस्त यूएन के लिए मैं झगड़ा नहीं करता पर गुस्सा तो निकालना है ही, चलो इनको थोड़ा टीज करते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, चलना है, तुम्हें खुद कॉफी बना के पिलाता हूँ। 3 शिफ्ट होता है कॉफी शॉप के अंदर। तब लड़कियां शेन्योन के साथ आ गई। वहाँ पहले से ही लू मैंगलू और चेन्ना खुशमस्ती कर रही थी। ये देख के लूपिंग को शॉक लग गया। उसने सोचा, ओ माय गॉड, ये लंबी फ्लैक्स कलर्ड हेयर वाली शॉर्ट स्कर्ट वाली लड़की, मंगा जैसे लेग्स कैसे हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये। टोंग शावी लाल हो गया और सोची, ये दोनों सीनियर सिस्टर्स कितनी क्लासी और ब्यूटीफुल लग रही है। शॉर्ट हेड लड़की भी स्टन रह गई, दूसरी वाली का फिगर तो कमाल का है, आर ग्लास जैसा शेप आज भी होता है क्या। चेन्ना और लू मैंगलू खुश होकर शेन्योन के पास आए। चेन्ना बोली, अरे शेन्योन आ गए। लू मैंगलू ने भी कहा, तुमने तो कहा था तुम्हें आफ्टरनून में कुछ काम है। हाँ, लगता है इन तीनों लड़कियों के साथ घूमना था। शेन्योन ने कैजुअली बोला, नहीं नहीं, बस रास्ते में मिल गए थे, कॉफी पीने आना चाहते थे तो ले आया। ये सुनकर लू मैंगलू प्यार से बोली, ओ अच्छा ऐसा है, हेलो लड़कियों। शेन्योन ने सर्वर को बोला, जाओचू, इनसे पूछो क्या पीना है, बिल मेरा होगा। सर्वर तुरंत बोली, गॉट इट बॉस। जाओचू ने उन लड़कियों से पोलाइटली कहा, ब्यूटीफुल लेडीज प्लीज आइए, बैठिए, टेबल पे क्यूआर कोड है, ऑर्डर कर लीजिए। शॉर्ट हेड लड़की हैरान होकर सोची, क्या उसने शेन्योन को बॉस कहा। यूपिंग भी शॉक थी और मन ही मन सोची, मतलब शेन्योन एम्प्लॉय नहीं, ओनर है इस कैफे का। टोंग शावी ऑकवर्डली बोली, मुझे लगता है हमें कॉफी स्किप करनी चाहिए। बाकी 2 लड़कियां जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, हाँ शावी सही कह रही है, लेट्स नॉट ड्रिंक एनीमोर। फिर दोनों भाग लिए शर्म से लाल होते हुए और मन ही मन सोचा, ये शेन्योन तो असली कमाल का निकला, वो तो क्लियरली इतना पैसा रखता है और एक कैफे भी चलाता है जिसमें इतनी हॉट लड़कियां हैं, फिर भी बोलता है कि बस साइड जॉब कर रहा है, क्या ही एम्बेरेसिंग है ये। लू मैंगलू उसके पास आई, थोड़ी पजल्ड होके बोली, अरे तुम्हारी क्लासमेट्स क्यों चली गई। शेन्योन ने कैजुअली बोला, शायद तुम दोनों की ब्यूटी देख के इंटिमिडेट हो गई होंगी। ये सुनते ही लू मैंगलू थोड़ा सीडक्टिव पोज बनाने लगी और ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही ब्यूटीफुल, तुम्हें टेम्प्ट होने से बचना होगा, कोई फनी आइडिया मत बना लेना, ओके। शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक क्रिटिकल गेज से उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद चेन्ना एक कॉफी का कप लेके आया और बोली, कॉफी रेडी है, मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी शुगर पसंद है तो मैंने हाफ स्वीट बनाई है। शेन्योन मुस्कुरा कर बोला, अगर तुमने बनाई है तो स्वीट ही होगी। लू मैंगलू मुंह पे हाथ रख के हंसी, अरे कौन आजकल ऐसी चीजी पिकअप लाइन यूज करता है। फिर उसने अपना चिन हाथ पे रखा और उसे घूरते रही सोचते हुए, पर जब भी ये चीजी लाइन एक रिच हॉटी के मुंह से निकलती है तो काफी स्वीट लगती है। लू मैंगलू ऑब्वियसली यहाँ बस मस्ती के लिए नहीं आई थी, वो थोड़ा सा और क्लोज आई और पूछने लगी, शेन्योन तुम्हारी हाइट और वेट क्या है, मैं तुम्हारा बीएमआई कैलकुलेट करना चाहती हूँ। शेन्योन ने रिलैक्स होके बोला, 182 सेंटीमीटर, 72 kg, लेकिन लगता है रिसेंट में थोड़ा वेट लूज हो चुका है। लू मैंगलू ने इनोसेंट होके पूछा, हाँ क्यों लूज हो रहा है वेट। शेन्योन ने चेन्ना की तरफ मीनिंगफुली देख के कहा, ज्यादा कंजम्पशन हो गई आजकल। चेन्ना शर्मा गई, मनी मन सोची, ओ गॉड ये क्या बोल रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने ऐसा बोल दिया। लू मैंगलू ने चिन रेस्टिंग पोज बना और बोली, अच्छा अब समझी। फिर उसने फोन निकाल के टाइप करना स्टार्ट किया और बोली, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हारा बॉडी में फैट कम है, थोड़ा बल्क करना चाहिए, एटलीस्ट 7 से 10 किलो। शेन्योन ने फ्रैंकली बोला, सीधे सीधे बोलो, तुम मुझे अपने जिम की मेंबरशिप बेचना चाहती हो।
लू मैंगलू थोड़ा क्लोज आई और प्लेफुली बोले, अरे एंड ऑफ द मंथ में अपना केपीआई कंप्लीट भी तो करना है, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लॉस